अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान का वो वफ्द जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ रहा था, उसी वफ्द के अंदर इजरायली जासूस ये इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद एक नया तनाज़ा पाकिस्तान के अंदर जन्म ले चुका है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये खातून कौन थी जो कि सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर इसराइल के हक में बयानात देती है, जो कि ये कहती है कि मेरी एक सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं इसराइली प्राइम मिनिस्टर के साथ तस्वीर उतरवाऊं और उसको अपनी प्रोफाइल पे लगाऊं। लेकिन ये मसला नहीं है, ये तो कोई भी कह सकता है, कोई यहूदी हो, कोई इजरायली शख्स हो, भी कह सकता है, उसकी ख्वाहिश हो सकती है। लेकिन वो औरत पाकिस्तान के वफ्द के अंदर क्या कर रही थी, और इसके ऊपर एक और इंकशाफ कि वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के जहाज के अंदर बैठकर अक़वाम मुत्तहिदा क्यों गई, और उसने क्या पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो तकरीर है, जिसको हम लोग बहुत ज्यादा सराह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने पता नहीं क्या कुछ कह दिया, भारत को ये कुछ कर दिया या इसराइल के खिलाफ जो है ये कुछ कह दिया, उसका कहना है कि वो तकरीर भी मैंने खुद लिखी थी। क्या ये सब चीजें सच हैं? आज की वीडियो में इनकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि डॉक्टर शमा जुनेजो कौन है, जिनका इस वक्त तस्करा सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा है, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि एक इंतहाई जदीद और खतरनाक तैयारा जो कि चीन से पाकिस्तान हासिल करने वाला था, अब पाकिस्तान उसके करीब तरीन पहुंच चुका है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के जो सुप्रीम कमांडर हैं वो चीन के दौरे पर थे और लगता यह है कि वो कामयाब हो रहा है, क्योंकि उनको अब ब्रीफ किया गया है J-35A पर, जो कि चीन ने तैयार ही इसलिए किया है ताकि उसको एक्सपोर्ट किया जा सके। उसकी एक्सपोर्ट क्वालिटी वाला जो वर्जन है उसके ऊपर पाकिस्तानी सुप्रीम कमांडर को यूं ब्रीफ करना, ये एक अच्छी खबर जो है वो सामने आ सकती है। आज की वीडियो में इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने अब चाइना, अमेरिका के बाद कौन सी तीसरी सुपर पावर के साथ मिलकर जंगी मशकें की हैं, और इसी के साथ जो दीगर चंद अहम डेवलपमेंट्स हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इन सबसे पहले हमारी आपसे दसपस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हालिया पैदा होने वाले एक तनाजे की, जो कि डॉक्टर शमा जुनेजो को लेकर है, जो कि एक एक्टिविस्ट है। आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी पोस्ट की वजह से नजर आती होंगी। कभी वो समझा जाता था कि प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, कभी उनके हवाले से तासुर है कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन अब मामला ये हुआ है कि ख्वाजा आसिफ ने जब अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर तकरीर की तो उनके पीछे देखा गया कि एक खतून बैठी है। फिर यह सवाल उठा कि आखिर ये खतून कौन है। ना तो इसको जो वजारत खारजा है उसने नॉमिनेट किया, ना उसको डेजिग्नेट किया कि आप लोग जाकर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर या पाकिस्तान की नुमाइंदगी करो। तो उसके बाद फिर जो वजारत दिफा है उसकी जानिब से भी ये रद्द-ए-अमल सामने आ गया कि भाई इसको तो हम भी नहीं जानते, ये आखिर वहां पर गई कैसे और जाकर पाकिस्तानी वफ्द के अंदर शामिल कैसे हो गई। ये सवाल था जो कि उठाया जा रहा था। लेकिन नहले पर दहला कुछ यूं बजा कि उसके बाद उसकी जो माजी में की गई पोस्टें थी वो वायरल होने लगी सोशल मीडिया के ऊपर। उसने 12 दफा प्रो इजरायली होने का सबूत दिया है। उसने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान को इजराइल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, पाकिस्तान और इजराइल की जो दोस्ती है उसको दोबारा से पाकिस्तान और इजराइल की दोस्ती को कायम करना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान को इजराइल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और ये वो बरमला इजहार कर चुकी है। हाँ, हम लोग ये कह सकते हैं कि वो एक लिबरल तबके से ताल्लुक रखती है, उसके ख्यालात जो है वो इंतहाई वेस्टर्न है, क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं रहती है, वो बरतानवी निजात पाकिस्तानी है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ऐसे शख्स को ऐसे मौके के ऊपर बरतानिया से अमेरिका भेजना जायज था? ये सवाल जो है वो इस वक्त पूछा जा रहा है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास बहुत से ऐसे लोग मौजूद थे जो कि एंटी इजराइल हैं, जो कि फलस्तीन का मुकदमा लड़ रहे हैं। आपने उनको नहीं भेजा, लेकिन इस खतून को क्यों कर भेज दिया? और उसके बाद इसी खतून ने यह इंकशाफ किया कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर के जहाज के अंदर बैठकर वहां पहुंची हूं, और उसी के साथ जो प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की थी वो भी मैंने ही लिखी थी। लेकिन यहां पे बात रुकती नहीं है। इसके बाद इसने एक और इंकशाफ किया और इसने बताया कि पाकिस्तान के जो खुफिया डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि हर मुमालिक के, हर रियासत के हुआ करते हैं, मेरी उन तक रसाई भी मुमकिन हो चुकी है। तो यहां पर मुझे एक कहानी याद आती है जिसका खुमियाजा हमारे हमसायों ने जो है वो भुगता था, और मैं बात कर रहा हूं ईरान की। जब इजरायली एक खतून जासूस ईरान के अंदर घुस गई जिसका नाम था कैथरीन शकडाम, आपको याद होगा ये वो खतून थी जो कि एक सहाफ़ी बनकर घुसी थी ईरान के अंदर, और देखते ही देखते इसने ईरान के तमाम तर जो कौमी मीडिया चैनल्स हैं उन तक रसाई हासिल कर ली, वहां पर नौकरियां की, जो इनकलाब का ईरान का इनकलाब था उसके हक में आर्टिकल्स लिखे, और यूं इसने आहिस्ता आहिस्ता अपना नाम और मकबूलियत ऐसे हासिल कर ली कि ये दुनिया के मोस्ट वांटेड शख्स के तक पहुंच चुकी थी, जिसको बड़ी बड़ी सुपर पावर्स ढूंढने में नाकाम रही थी, यानी कि आयतुल्लाह खामनाई, जो कि ईरान के सबसे ज्यादा चहेते
नेता हैं, मुकद्दस शख्सियात में शुमार होते हैं, उन तक इसने रसाई हासिल कर ली थी। और उसके बाद ईरान को किस चीज़ का सामना करना पड़ा? ईरान को अपने जो अहम तरीन लीडरान हैं उनकी शहादत देखना पड़ी। इब्राहिम रईसी जब शहीद हुए तो वो भी एक पुरस्कार मामला था। उसके बाद इस्माइल हनिया को जब शहीद किया गया वो भी एक पुरस्कार मामला था। और ये तमाम तर इंफॉर्मेशन फिर पता लगा कि ये वो खातून थी जो कि सहाफ़ी का रूप धार कर यहाँ पर आई थी और इसका बैकग्राउंड भी टोटली यहूदियों वाला था। ये एक सेहूनी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन इसने बाद में मुसलमान बनकर या इस्लाम कबूल करके इस बात का एतराफ़ किया कि भाई मैंने तो सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए इस्लाम कबूल किया था। और इसने टाइम्स ऑफ इजराइल के अंदर जाकर बाकायदा खुद इस बात का एतराफ़ किया कि मैं तो इसलिए इनके सिस्टम के अंदर घुसी थी। और फिर आपने देखा कि जो कासिम सुलेमानी है उससे लेकर अब गिनते जाइए, आपको बेशुमार शहादतें मिलेंगी, आपको बेशुमार इस तरह के पुरस्कार वाक़यात मिलेंगे जिसके अंदर जो सोच है वो दंग रह जाती है कि आखिर इजराइल ऐसे कैसे कर सकता है। तो फिर हमें समझ आती है कि उनका जो तरीका वारदात है वो इस तरह हुआ करता है। वो इस तरह से लोगों को आपके सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट करवाते हैं और उसके थ्रू जो इंटेलिजेंस है वो कलेक्ट की जाती है और उसका इस्तेमाल करके जब वो फाइनल वार करते हैं तो फिर जो इंसान है या दूसरे ममालिक हैं वो हक्के बक्के रह जाते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है। आपने रिसेंट जो 12 रोज़ा जंग हुई है उसके अंदर भी देखा कि कैसे जो ईरान है उसके अंदर से उनका जो डिफेंस सिस्टम है उसको डिसमेंटल किया गया। और जब वो डिसमेंटल हो गया तो फिर इजराइल ने जब हमला किया तो ईरान संभल ना सका था। फिर उनके मिसाइल थे या उनके जो मिसाइलों के शहर थे उन्होंने उनको बचा लिया। अदरवाइज इन तमाम तर जो एसेट्स होते हैं या जासूस होते हैं इन्होंने कसर कोई नहीं छोड़ी थी। इजराइल ने अपना कातिलाना वार कर दिया था। अब ये सारा मामला जो है ये दो कहानियों को आपस में मिलाने का मकसद ये है कि वो जो खातून थी वो भी सहाफ़ी थी, वो भी पढ़ी लिखी थी, उसके बाद पास भी 3-4 डिग्रियां थी। अब ये जो हमारी वाली है इसके पास भी 3-4 डिग्रियां हैं, तो इनमें बहुत सी मुमासलत हमें नजर आती है। लेट्स सपोज हम लोग मान लेते हैं कि ये जो खातून है ये इजरायली जासूस नहीं है, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है कि वजारत खारजा को भी नहीं पता ये खातून वहां पर कैसे गई, वजारत दिफा को भी नहीं पता ये खातून वहां पर कैसे गई, तो आखिर ये वहां तक पहुंची कैसे। मतलब देखिए कि इस दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है और उसके अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी और उसके लिए लोगों को शॉर्टलिस्ट करना कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वहां तक ये इस तरह के प्रो इजरायली लोग पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे तो पाकिस्तान का जो फलस्तीनी मुकदमा है वो उसकी क्या हैसियत रह जाएगी। मुझे बताइए कि जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि भाई ये जो लोग, ये जो आपके लीडरान हैं ये मेरी मजम्मत करते हैं बरमला दुनिया के सामने, लेकिन ये खुफिया तौर पे आके हमारे सामने हमारी तारीफें करते हैं, हमारा शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों की जो इंटेलिजेंस है वो हमें बचाती है। तो ये आलम है, उसकी वजह यही है कि हमारे अंदर बहुत से फ्लॉज मौजूद हैं। जहां पर दोस्तों ये वाला मामला चल रहा है वहीं पर पाकिस्तान के लिए एक खुशखबरी भी जो है वो देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के जो सुप्रीम कमांडर हैं, प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी, वो 10 रोज़ा दौरे पर चाइना गए थे और वहां पर उन्होंने तारीख कुछ यूं रकम की कि चाइना के अंदर जो J-10C बनाने वाली फैक्ट्री है, एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन है चाइना की, उसका दौरा करने वाले ये कोई पहले जो है वो सरबराह बन गए हैं किसी दूसरी ममलिकत के। इससे पहले चाइना के अपने जो सरबराहान हैं वहाँ का दौरा करते रहते हैं, लेकिन अब जो पाकिस्तानी सुप्रीम कमांडर है या आप यूँ कह लीजिए कि हमारी तमाम तर अफवाज के सरबराह हैं, उन्होंने दौरा करके तारीख रकम तो की, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि जो पाकिस्तानी सुप्रीम कमांडर हैं उन्होंने चीन की इस फैक्ट्री का दौरा करके वहाँ पर जो J-35 है उसका मुआयना किया है। और वही J-35 जो कि पाकिस्तान को मिलने की जो खबरें हैं वो सामने आ चुकी हुई हैं। इससे पहले रिसेंटली जो मुतअद्दिद बाअसर और बाखबर जो ज़राए हैं वो इस बात को कंफर्म कर चुके हैं कि पाकिस्तान J-35 एक्वायर करने के इंतहाई करीब पहुंच चुका है। आप उठा कर देख लीजिए, हम अटैच करने की कोशिश भी इसके अंदर करेंगे, लेकिन अब ये दौरा करना और हमारे जो अफवाज का सरबराह है उसकी जानिब से दौरा करना ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है और मानी खेज है। लगता यह है कि ये तमाम तर जो मराहिल है वो अब अपने हतमी स्टेज के अंदर दाखिल हो चुके हैं और जल्द ही पाकिस्तान जो J-35 वाली जो डील है वो करता हुआ नजर आएगा। अब इस दौरे के अंदर हुआ क्या है, उस हवाले से जो एक सेनेटर इनके साथ मौजूद थे सलीम मांडीवाला, उन्होंने बताया कि दिफाई टेक्नोलॉजी और जदीद आलात की मुंतकिली वक्त लेती है, लेकिन जल्द ही हम लोग चाइना से नई टेक्नोलॉजी जो है वो एक्वायर करने वाले हैं और वो पाकिस्तान के पास आ जाएगी। यानी कि हम लोग मजीद जो डील्स हैं वो चाइना के साथ अभी साइन करने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग अपना 81% तक का जो डिफेंस है वो चाइना से हासिल करते हैं। ये फैक्ट मौजूद है, आपको मिल जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान वो मुल्क बन चुका है जो कि एट अ टाइम
3 से 4 दुनिया की बड़ी सुपर पावर्स को एक साथ लेकर चल रहे हैं, जिसके अंदर चाइना को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए। दुनिया में शायद कोई दूसरा मुल्क ऐसा नहीं है जो ये सब कुछ मैनेज कर पाए। हमारे हमसायों से रशिया और अमेरिका के दरमियान बैलेंस जो है वो मैनेज नहीं हो पाया, और अब हो क्या रहा है कि उनको रशिया के ब्लॉक में जाना पड़ा है, और उसके नतीजे में जो अमेरिका है या ट्रंप है उनके ऊपर सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगाता चला जा रहा है। उनकी अद्वियात के ऊपर सैंक्शंस हैं, 50% टैरिफ लगा दिया गया है, अब उसको 100% तक पहुंचाने की बातें हो रही हैं। इंडियंस के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है अमेरिका के अंदर। बदले में पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान एट अ टाइम जो चाइना है उसके साथ भी इंगेज है, अब अमेरिका के साथ भी मुलाकातें हो रही हैं, उसके साथ भी हम लोग इंगेज हैं। अब क्या हुआ है, अब हम लोगों ने दुनिया की जो तीसरी सुपर पावर है रशिया, उसके साथ भी फौजी मशकें की हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके साथ हमारी द्रोज़बा 8 नामी फौजी मशकें जो हैं वो हुई हैं, जिसकी तस्दीक पाक फौज ने कर दी है, और उसके अंदर हमने जो मुतअद्दिद शोबाजात हैं उनको इन्वॉल्व किया। हमने अपनी जो ड्रोन वारफेयर स्ट्रेटजी है या टेक्नोलॉजी है उसके अंदर अपने जवानों को मुश्तरका तौर पर ट्रेनिंग दी है, या उनकी मशकें जो हैं वो करवाई हैं। मकसद ये है बात बताने का कि देखिए कि एक तरफ पाकिस्तान जो है वो ईरान की हिमायत भी करता है, जो कि अमेरिका को कभी भी कबूल नहीं है। कोई दूसरा मुल्क एक करके दिखा दे, भारत को उसने निकाला कि नहीं निकाला चाबहार बंदरगाह से? क्यों निकाला? क्योंकि उसके साथ ट्रेड कर रहे थे। पाकिस्तान ट्रेड भी किसी ना किसी हद तक करता है। पाकिस्तान ईरान की खुलकर हिमायत भी करता है, पसे पर्दा उसको मदद भी प्रोवाइड करता है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ भी इंगेज करता है, इजराइल को दहशतगर्द भी डिक्लेयर करता है। तमाम तर वो काम जो कि एंटी अमेरिका समझे जाते हैं, एंटी जो वेस्ट है वो समझे जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान वेस्ट को भी इंगेज रखता है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो कामयाब हो चुकी है, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो कि पाकिस्तान के हिस्से में आती हुई नजर आ रही है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।